आज के लेक्चर में अपन एनडीए के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन से 4 या 5 क्वेश्चन अपने आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और मैं आपको एकदम ऐसी शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन है ना सेकेंडों में हो जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने को दे रखी है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर जैसे ये कोई कर्व बना हुआ है और यहाँ पे अपने पास लिमिट है। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है a और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है b है। और इस जगह का अपने को एरिया फाइंड करना है। जो एरिया निकलेगा उसी को डेफिनेट इंटीग्रल बोला जाता है ना। इसी एरिया को डेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाता है। असल में डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है ना। एरिया क्या हो गया? एरिया हो गया। अब एक समस्या ये आती है कि ये एरिया कहां से कहां तक हो रहा है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का एरिया, ये लिमिट है ए और बी, तो ए से बी तक एरिया हो गया है। कहां से कहां तक हो गया? ए से बी तक एरिया हो गया उस फंक्शन का, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आती है कि ये जैसे कर्व ऊपर भी है और इधर नीचे भी है ना। ऊपर जैसे एरिया 2 है, नीचे भी 2 है, लेकिन नीचे माइनस का होगा। तो ऐसी कंडीशन में इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ना, वो ए से बी, यहाँ पे एक्स का वैल्यू है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू बी है। एफ एक्स डी एक्स जो आएगा, एफ एक्स डी एक्स ए से बी के अंदर कितना आ जाएगा? अपने पास 0 आ जाएगा। एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्योंकि जितना एरिया, इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब एल्जेब्रिक सम करेंगे। एल्जेब्रिक सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब देखेंगे। डेफिनेट डीआई का मतलब होता है एल्जेब्रिक सम। जैसे ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, असल में जो एरिया है उन एरियाओं का एल्जेब्रिक सम होता है ना। एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया होता है। जितने भी एरिया वहां पे यूज हो रहे हैं उन सब एरिया का एल्जेब्रिक सम डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको ना वास्तविकता में डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बताता हूं। जैसे मान लो यहां से ए से बी एफ एक्स डी एक्स है ना। इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई आंसर आया इंटीग्रेशन करने के उपरांत, एफ एक्स का इंटीग्रेशन हुआ, मान लीजिए कितना, जी एक्स प्लस सी आ गया। जी एक्स प्लस सी आ गया और लिमिट कहां से कहां तक हो गई? ए से बी तक हो गई लिमिट। अब अगर मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा, लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले अपने पास जी बी, ये बनेगा जी बी प्लस सी, और माइनस एक्स की जगह ये रखेंगे तो ये बनेगा जी ए प्लस सी। और उसके बाद में क्या होगा? ये जी बी प्लस सी तो है ही, इसको माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस जी ए और माइनस सी हो जाएगा। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आंसर आएगा जीबी माइनस जी ए। जीबी माइनस जी ए आ जाएगा। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जीबी माइनस जी ए हो गया। यहां से ये बात पता चल गया कि इसमें कांस्टेंट लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि कांस्टेंट तो कटने वाला है, कांस्टेंट वो कैंसिल होने वाला है। तो सीधा का सीधा अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सीधा जैसे मान लीजिए कि अपने पास इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लो अपने पास a से b और एफ एक्स डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा एफ एक्स का जी एक्स हो जाएगा। c कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा क्या हो जाएगा? a से b। पहले अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट पुट करेंगे तो जीबी और माइनस क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट पुट करेंगे तो जी ए। जीबी माइनस क्या हो जाएगा? जी अपने पास आ जाएगा, जीबी माइनस जी। अब सुनो, अब जैसे मैं आपको कुछ इंटीग्रेशन बता रहा हूं, देखना आप। जैसे मान लीजिए x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट है 1 से 2। अब x की पावर 4 का इंटीग्रेशन अपने को मालूम है, x की पावर 5 और अपॉन में 5 आ जाएगा। अब इसमें c लगाने की दरकार नहीं है, और यहां पे अपन लिमिट पुट कर देंगे, कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे 1 से 2। तो ये अपने पास बनेगा 1/5। पहले x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर 5 माइनस, फिर 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो कितना हो गया? 1 का पावर 5। अब
2 का पावर 5 कितना हो गया अपने को मालूम है इस बात का, 32, और 1 का पावर 5 1 ही हो गया, तो ये 31/5 आंसर आया है ना, ये 31/5 इसका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से अपन इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे मैं आपको और बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये है 0 से पाई साइन एक्स dx है ना। पहले तो मैं आपको इसको पूरा लॉन्ग मेथड से बताता हूं, फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिससे इस प्रकार के इंटीग्रेशन आप चुटकियों में कर लोगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, माइनस कोस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कोस एक्स, और लिमिट कितनी हो गई, 0 to पाई हो गई। लिमिट कितनी हो गई, 0 to पाई। अब x की जगह पहले अपन अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये अपने पास बनेगा, ये अपने पास बन जाएगा कोस पाई, और फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो क्या हुआ, कोस पाई का वैल्यू -1 होता है और कोस 0 का 1 होता है, तो ये अपने पास कितना हो गया, -2, और इसको इनटू करेंगे तो ये +2 आंसर दे देगा। इसका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, +2 इसका आंसर आ जाएगा। देखना, अब जैसे मैं इसको अब शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं। साइन एक्स का मैं यहां पे एक ग्राफ बना रहा हूं, ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और साइन एक्स का ग्राफ जो होता है ना वो ऐसा होता है, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसे ऐसे, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है ना, ऐसे। अब मैं यहां पे इसका एक टुकड़ा कर लेता हूं, अब इसका एक टुकड़ा करूंगा तो ऐसे मैंने इसका एक टुकड़ा कर लिया, इधर भी टुकड़ा कर लिया। ये जो हिस्सा होता है ना, ये वाला आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक चपाती का चौथा हिस्सा है। एक चपाती है, जैसे मान लो पूरी एक चपाती है और उसका फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, तो इस फोर्थ पार्ट का एरिया साइन और कोस के लिए इस चीज का एरिया 1 होता है। कितना होता है इसका एरिया 1 होता है, इस फोर्थ पार्ट का एरिया 1 होता है। अब इसका एरिया 1 होता है तो ये 1 हो गया है ना, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, है ना। तो इसका अब जैसे अपने को ये इंटीग्रेशन पूछा, 0 से पाई साइन एक्स dx पूछा गया है, 0 से पाई साइन एक्स dx पूछा गया है, 0 से पाई साइन एक्स dx पूछा गया है, तो अपने को क्या काम करना है, अपने को ये पता करना है 0 से पाई में नीचे तो कुछ नहीं आ रहा, 0 से पाई में ग्राफ ऊपर ही है, तो ये ऐड कर दो ऊपर वाले 1 और 1 कितना हो गया, 2 इसका आंसर आ जाएगा। अपन डायरेक्ट इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं। अब जैसे मान लो अगर अपने पास सिचुएशन ऐसी बैठ जाए, जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसी सिचुएशन बन गई 0 से 2 पाई तक बन गया, 0 से अपने पास कितना बन गया, 0 से 2 पाई तक बन गया अपने पास, 0 से 2 पाई, और यहां पे आ रहा है कितना, साइन एक्स dx आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन एक्स dx आ रहा है। तो सबसे पहले अपने को है ना, सबसे पहला जो अपना काम होगा वो ये होगा कि अपन साइन का ग्राफ बना ले। साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये 0 है ही, ये साइन का ग्राफ ऐसे ही चलता है, सांप की तरह चलता है साइन का ग्राफ। तो यहां पे कितना है, 0 यहां पे होता है पाई, यहां पे 2 पाई, यहां पे 3 पाई, और यहां पे कितना 4 पाई, ऐसे होता है। अब ऐसे होता है तो अपने को एक काम करना है, ये अपने को 2 पाई तक निकालना है। अब पता है ये रोटी का चपाती का चौथा हिस्सा है, इसका एरिया 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। अब 2 पाई तक जाना है, अब 2 पाई तक जाना है तो 0 से 2 पाई में अपने को साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो अपने को पता है ऊपर तो 2 हो गया और नीचे भी 2 हो गया, नीचे वाला माइनस का होता है, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब साइन एक्स dx 2 पाई में आंसर कितना दे देगा, 0 दे देगा। अब जैसे मान लो ऐसा अपने पास और जैसे सिचुएशन आ जाए, ऐसी पेचीदा सिचुएशन, 0 से मान लीजिए अपने पास है कितना, 3 पाई 2 है, 3 पाई 2 में अपने को साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो मैं साइन एक्स का यहाँ पे ग्राफ बना देता हूं, ये एक्स एक्सिस है और ये अपने पास वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया। ऐसे अपन ने ग्राफ बना लिया है। अब 0 और पाई का जो मिड पॉइंट होता है, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, यहां पाई/2 है, मतलब इतना हिस्सा पाई/2 तक है। फिर इनका मिड पॉइंट निकालना है तो दोनों को ऐड करके अपन 2 का डिवाइड करेंगे, तो पाई और 2 पाई 3 पाई, 3 पाई/2 हो गया, ये 3 पाई/2 हो गया, है ना। अब अपने को है ना कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला और 3 पाई/2 तक, मतलब ये वाला निकालना है। अब ये वाला निकालना है तो अपने को पता चल गया 0 से 3 पाई/2 तक इसका इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का,
तो देखो क्या होगा, 0 से 3π/2 तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन अपन करेंगे, 0 से π/2 तक 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ऊपर वाले तो प्लस हो जाएंगे और नीचे यही आ रहा है, एक ही आ रहा है नीचे, तो नीचे वाला माइनस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर अपने पास 1 होगा। जैसे और अपन इस प्रकार की चीजों पे डिस्कशन करते हैं, जैसे मान लीजिए 0 से 5π में साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो मैं यहां पे साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूं। ये 0 है, ये ऐसे अपन इसका ग्राफ बनाते गए, ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, ये 3π है, ये 4π है और ये 5π है ना। ये साइन एक्स का ग्राफ रेडी हो गया है। अब देखो है ना, इसका वैल्यू 1 1, इसका एरिया 1 1 और 2 है ना, ये भी, ये प्लस के 2, ये माइनस के 2 कैंसिल हो गए, ये प्लस का 2, ये नीचे वाला माइनस का 2 कैंसिल हो गया है ना। अब ऊपर वाला बचा है, ये तो सब कैंसिल हो गए, ये 1 और 1 तो कितना हो गया, 1 + 1 कितना आंसर आ गया, 2 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 अपने पास से आंसर आ जाएगा। इसका जो है ना एल्जेब्रिक सम 2 होगा, जो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन DI बोला जाएगा। अब जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे अपने पास इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल हो, मान लीजिए कि अपने पास 0 से मान लो अपने पास है 4π, 0 से 4π में साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, 0 से 4π, 0 से 4π, ये तो मैं ग्राफ बना देता हूं। यहां पे देखो, ये देखो, ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, ये 3π है, ये 4π है ना। तो यहाँ 1 और 1 प्लस के, ये तो 2 तो आएंगे प्लस के है ना, और नीचे वाले 1 और 1 माइनस के, ये वाले 1 और 1 प्लस के, ये वाले 1 और 1 माइनस के, ऐसे करके सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर ऐसे कभी लिखा हुआ जाए ना 0 से इवन पाई, कितना पाई, इवन पाई लिखा हुआ जाए साइन एक्स के साथ में, 0 से इवन पाई कभी भी साइन एक्स के साथ में लिखा हुआ जाए, तो उसका आंसर हमेशा कितना होता है, 0। उसका आंसर अपने को मिलेगा 100%, इसका आंसर 0 होगा। जैसे अपने को लिखा हुआ मिल गया 0 से 6π में साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो मेरे को पता है पाई से पहले वाला नंबर इवन है, तो मैं आंसर 0 लिख दूंगा फटाक से। देखो अब 0 से मान लो 10π है, तो पाई के इंटू वाला इवन नंबर है, अगर पाई के इंटू वाला इवन नंबर है तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। जैसे और देखो 0 से 100π है, पाई के इंटू वाला, अब इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, ग्राफ बनाओगे तो बहुत लंबा और पेचीदा हो जाएगा, साइन एक्स dx है, 0 से 100π में साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 से 100π में, क्योंकि पाई के इंटू वाला जो नंबर है वो इवन नंबर है। चलिए और अपन चर्चा करते हैं कोस के बारे में, है ना। देखिए कोस एक्स का क्वेश्चन अपन करेंगे, कोस एक्स का एक क्वेश्चन करते हैं। ये 0 से मान लो अपने पास 2π है और कोस एक्स dx है। सबसे पहले कोस एक्स का अपन ग्राफ बनाना सीखते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कोस एक्स का ग्राफ जो है ना, यहाँ जो है ना चपाती का चौथा हिस्सा होता है, फिर आधी रोटी, फिर आधी रोटी ऊपर, ऐसे चलता जाता है ना। ये 0 होता है, ये π/2 होता है, फिर आधा पाई ऐड करेंगे तो यहाँ पाई होता है, फिर आधा पाई और ऐड करेंगे 3π/2 होता है, और यहाँ कितना होता है, 2π होता है ना। फिर यहाँ 5π/2 होता है, ऐसे चलता है ना। तो 2π तक ये हो गया है ना। तो चपाती का जो ये एक होता है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो ऊपर +2 आ रहे हैं, नीचे -2 आ रहे हैं, तो 0 आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना, कोस में भी अगर इवन पाई आ रहा है, कोस में भी इवन पाई आ रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। चलिए कोस में भी अगर इवन पाई आ रहा है तो आंसर क्या होगा, 0। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब सुनिए, जैसे मान लीजिए अगर इसे अपने से पूछा 0 से 3π/2 में कोस एक्स का इंटीग्रेशन करके बताइए जरा। कोस एक्स का इंटीग्रेशन अपने से पूछा गया है, तो अपने को 3π/2 तक, अब 3π/2 अपने को दिखाई दे रहा है, यहां तक है। अब यहां तक अपने को करना है, तो ये तो कितना हो गया, 1, और नीचे 2 है वो माइनस के, -1 -1 ये कैंसिल हो गया, तो इसका ऑल ओवर आंसर कितना आएगा, -1 अपने पास आंसर प्राप्त हो जाएगा।
आगे अपन बढ़ते हैं। और जैसे मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया 0 से 2 पाई मोड साइन एक्स। जब मोड आ जाए तो अपने को उसका ग्राफ बनाना है। मोड वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनता है। मोड वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये लो, फिर यहां से नीचे जाता है, नीचे वाला हिस्सा भी इसमें ऊपर ही बनता है, फिर ऊपर आता है, फिर वापस नीचे जाता है, वो भी ऊपर बनता जाएगा। ये जो आधा सर्किल होता है ये पाई डिस्टेंस पे बनता है। तो ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ऐसे बन गया, है ना। इसमें नीचे तो कोई जाता नहीं है तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। तो क्या होगा, सुनो अब मेरी बात। यहाँ ये जो है ना, एक चपाती का चौथा हिस्सा है, इसका एरिया 1 होता है। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, है ना। 2 पाई तक 1 1 ऊपर ही ऊपर आ रहे हैं। तो 1 1 कितनी बार आ गए, 1 1 4 टाइम आ गए, 1 + 1 + 1 + 1। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, फाइनली इसका आंसर आ गया 4 आ गया है। 4 इसका आंसर अपने को मिल जाएगा। अब जैसे मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया 0 से मान लो 3 पाई तक अपने से पूछा गया, साइन एक्स का मोड का इंटीग्रेशन अपने से पूछा गया बच्चों। तो अपने काम करेंगे, साइन एक्स के मोड का जो 3 पाई साइन मोड साइन एक्स का ग्राफ बना लेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये साइन वाले में जो ग्राफ होता है ना वो नीचे नहीं बनता है। साइन वाले में ग्राफ नीचे नहीं बनेगा, केवल उस मोड लगा हुआ है तो ऊपर ही बनेगा, ऐसे ऊपर बनेगा। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये 5 पाई है, ऐसे ही चल रहा है ना। अब सुनो, 0 से 3 पाई है, 0 से 3 पाई मतलब यहां तक आना है, यहां तक आना है, यहां तक अपने को आना है। तो ये एरिया भी कितना हो गया, ये वाला भी 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो कितनी बार आ गया 1 अपने पास, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस ये अपने पास 6 टाइम आ गया। ये 6 टाइम आ गया तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। ये अपने पास मॉड जो है ना, मैं आपको इसमें सीधा बता दूं, अगर मामला 0 से चालू है, 0 से चालू है और यहाँ जितना भी पाई है, यहाँ जितना भी पाई है उसका आप डबल कर दीजिए, उसका क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पे और चर्चा अगर करी जाए तो 0 से मान लो 4 पाई है, 4 पाई में मोड साइन एक्स का वैल्यू इंटीग्रेशन करना है। तो अपन सबसे पहले मोड साइन एक्स का ग्राफ बना देंगे। देखो ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 4 पाई तक बनाना है। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई, है ना। अब ये देखो चपाती का चौथा हिस्सा है, 1 1, यहाँ भी 1 1, यहाँ भी 1 1, यहाँ भी 1 1, है ना। और ये 4 पाई तक कितने हो गए, 1 कितनी बार आ गया, 8 बार। तो 8 आंसर आ जाएगा। जैसे और देखिए आप क्वेश्चन 0 से मान लो अपने पास है 5 पाई/2, 5 पाई/2 तक मोड साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। मोड साइन एक्स का अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये अपन ग्राफ बना देंगे, है ना। ये अपने पास 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है और ये 3 पाई है। अब इन दोनों को अपन ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ बनेगा कितना, 5 पाई/2, है ना। तो 5 पाई/2 मतलब यहाँ तक ही निकालना है ना, यहाँ तक ही नहीं, ये अपने पास 3 पाई/2 बनेगा। और इन दोनों को यहाँ पे अपने पास 2 पाई है, 2 पाई और ये 3 पाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ बनेगा 5 पाई/2, मतलब अपने को यहाँ तक निकालना है। तो ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा, 5। यहाँ जो भी है ना पाई के इनटू में उसका डबल कर दो, पाई के इनटू के इनटू वाले का डबल कर दो, वो अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखो, हाँ अब अपन जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो 3 पाई/2 से मान लो अपने को पूछा गया 5 पाई/2, 5 पाई/2 में साइन एक्स के मोड का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा अपने को, ये अपन चर्चा करना चाहते हैं। साइन एक्स के मोड का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ये अपन ग्राफ बना देंगे, ये अपने पास ग्राफ बन गया मोड साइन एक्स का। और देखो ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये
2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है। इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 5 पाई बाय 2। इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे, ये 3 पाई बाय 2। मतलब इस जगह से लेके इस जगह तक का अपने को आंसर निकालना है। तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, 1 और 1, इसका आंसर कितना मिल जाएगा? 2। इस प्रकार के अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक जैसे अपने पास एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे अपने पास एनडीए 2023 सेकंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 0 से 8 पाई, 0 से 8 पाई साइन एक्स के मोड का इंटीग्रेशन अपने से पूछा गया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ जो भी नंबर आ रहा है उसका डबल कर दीजिए तो कितना आंसर हो जाएगा? 16 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 16 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब मैं आपको ना कुछ मोड कोसेक्स पे करवाता हूं। जैसे कोसेक्स का मोड है और ये मान लो 0 से 2 पाई है। 0 से अपने पास कितना आ रहा है? 2 पाई तक आ रहा है। 0 से 2 पाई में, 0 से अपने पास 2 पाई में है ना, 0 से 2 पाई में। अब सबसे पहले कोसेक्स के मोड का ग्राफ बनाएंगे। ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। अब कोसेक्स का ग्राफ यहाँ होता है, फिर नीचे वाला जो पार्ट होता है ना वो ऊपर ही बन जाएगा, फिर ऊपर ही बनता है ऐसे, फिर ऊपर ही बनते जाएंगे सारे सेम टू सेम। यहाँ जो है ना, यहाँ यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई बाय 2 होता है, फिर इसमें वापस पाई बाय 2 ऐड किया तो पाई, फिर वापस पाई बाय 2 ऐड करो, पाई प्लस पाई बाय 2 ऐड करते जाओ ऐसे, 2 पाई और पाई 3 पाई बाय 2 यहाँ बनेगा। फिर इसमें वापस पाई बाय 2 ऐड करो तो 2 पाई, फिर वापस ऐड 2 पाई बाय 2 ऐड करो 5 पाई बाय 2, फिर वापस पाई बाय 2 ऐड करो 3 पाई, फिर वापस ऐड पाई बाय 2 ऐड करो तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 2। ऐसे चलता रहता है। अब अपने को 0 से 2 पाई में पूछा, 0 से 2 पाई तक मतलब यहाँ तक पूछा। अब यहाँ तक पूछा है तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो अपने पास इसमें आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया 4, है ना। इसका आंसर क्या हो गया? 4 हो गया, है ना। इस तरीके से अपन कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अपने से मान लो ऐसे पूछा जाता, 0 से एग्जांपल होता, मान लीजिए 0 से 3 सॉरी 0 से नहीं लेके अपन मान लेते हैं 3 पाई बाय 2 से अपने पास 5 पाई बाय 2 तक होता और मोड कोसेक्स होता, तो क्या करते? 3 पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 2 तक जाना है, मतलब यहां तक जाना है, यहां से यहां तक का मतलब यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 1 2 हो जाता है, इसका आंसर 2 हो जाता। 2 अपन इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए और अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई एग्जाम्पल आ गया, अब पावर अलग आ जाएगी, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये अपन ने पहले के लेक्चर में देख भी लिया है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, पहले साइन स्क्वायर को सिंगल पावर में बदलना पड़ेगा। तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का, क्या? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस, यहाँ जो एक्स यूज हो रहा है इसका डबल करना पड़ता है, इसका क्या करना पड़ता है? डबल, और अपॉन में क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। तो इस हिसाब से ये क्या बनेगा? 0 से पाई बाय 2 बनेगा और साइन स्क्वायर को लिखा जाएगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 लिखा जाएगा। अब क्या होगा? 1/2। अब 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया और कोस का क्या हो गया? साइन 2x, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और लिमिट कितनी हो गई? 0 से पाई बाय 2 हो गई। लिमिट कितनी होगी? 0 से पाई बाय 2। अब क्या होगा? 1/2, तो ऐसा कैसा ही x की जगह पाई बाय 2 रखेंगे, पाई बाय 2 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाय 2 पाई बचेगा और अपॉन में होल 2, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, एक्स की जगह 0 रखा 0, और साइन 2 इंटू 0 साइन 0 हो गया और अपॉन में पूरा 2 आ गया, है ना। अब देखो 1/2 ये अपने पास बना पाई बाय 2, और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, 0/2, और ये 0 हो ही गया, और ये माइनस माइनस प्लस 0/2, तो अपने पास ये तो सब 0 हो ही गए, ये इंटू हो जाएगा, तो पाई बाई 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर अपने को क्या मिलेगा? पाई बाई 4 मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास कितना आ जाएगा? पाई बाई 4 आ जाएगा।
अब देखो मैं आपको अगर ऐसे आ जाए अपने पास 0 से π/2 में साइन की कितनी भी पावर आ जाए, साइन की पावर n आ जाए, जैसे अभी इसी क्वेश्चन के लिए अपन चर्चा करेंगे, n पावर आ गया, या ऐसा भी हो सकता है 0 से π/2 में कोस की पावर n आ जाए, किसकी पावर आ जाए, साइन की पावर n आ जाए या कोस की पावर n आ जाए। उस कंडीशन के अंदर अपन है ना वाली फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इन सब के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, वालीज फॉर्मूला। वालीज फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अब देखो ये जो n पावर यहां पे लिखी हुई है, ये n जो पावर है वो n ना n या तो कैसा होगा, n ओड हो सकता है या n कैसा हो सकता है। n के बारे में दो बातें हैं, n के बारे में अपने पास कितनी बातें हैं, दो बातें। n के बारे में दो बातें कौन सी है, कि जो n है ना, n के बारे में दो बातें कौन सी है, या तो n क्या होगा, ओड होगा, और या n कैसा होगा, इवन होगा। n के बारे में दो बातें हैं, या तो क्या होगा, ओड होगा या इवन होगा। अगर ओड हुआ ना, n ओड हुआ तो नीचे तो ओड नंबर लिखना है और ऊपर इवन नंबर लिखना है। नीचे तो ओड नंबर लिखना है और ऊपर इवन नंबर लिखना है। और अगर इवन हुआ तो ये इवन नीचे आएगा। अब नीचे तो इवन नंबर आएगा और ऊपर क्या आएगा, ओड आएगा, है ना। अब ये इवन नंबर अगर आ जाए ना तो इस कंडीशन में इसको π/2 से इंटू करना है, क्योंकि सबसे छोटा इवन नंबर 2 होता है ना, तो इसको π/2 से इंटू करना है। और अगर नीचे ओड आ जाए तो सबसे छोटा नंबर ओड होता है, तो इसको 1 से इंटू करना है। ऐसे फॉर्मेशन को अपन वालीज फॉर्मूला बोलते हैं। मैं अभी आपको इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन इसके ऊपर आधारित। जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल है 0 से π/2 के अंदर साइन की पावर मान लीजिए कितना है, 5 है। साइन की पावर अपने पास 5 आ रहा है और इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है। तो सबसे पहले पावर जो है वो ओड नंबर है, तो नीचे तो आएगा ओड और ऊपर आ जाएगा इवन। अगर ओड है तो सबसे छोटा ओड नंबर है तो 1 से इंटू होगा। अब देखो, अब इवन नंबर नीचे ओड लिखने हैं, ओड 5 है ना, ये 5 से लिखना चालू करो, 5 फिर ओड कौन आएगा, फिर 5 से छोटा ओड 3, फिर 3 से छोटा ओड 1 और इनटू में ये 1 लगाना ही है। अब यहाँ पे 5 पावर है। अब 5 से जो छोटे है ना, 5 से छोटे आपको इवन नंबर लिखने हैं। अब 5 से छोटे इवन नंबर कौन है, 4, फिर कौन है 2, और कोई इवन नंबर होता नहीं है, तो ये इतना ही बैठेगा। और 8 अपॉन इनको इंटू कर देंगे तो 8/15 इसका आंसर अपने को मिल जाएगा। 8/15 अपन बड़ी आसानी से इसका आंसर कोट कर सकते हैं। मैं आपको और इसके ऊपर चीजें बताता हूं, जैसे देखिए जरा, जैसे मान लीजिए ऐसे अपने पास एग्जाम्पल होता, 0 से π/2 लिमिट होना कंपलसरी है और कोस की पावर 4 हो जाता, साइन हो चाहे कोस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वालीज फॉर्मूला से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये 4 कैसा नंबर है, इवन है। जो नंबर है पावर में वो नीचे लिखा जाता है और ऊपर ओड नंबर लिखना है। ऊपर क्या लिखना है, ओड नंबर लिखना है। अब इवन नंबर, अब बारी है इवन नंबर की, और अगर नीचे इवन है तो नीचे 2 लगेगा, ऊपर पाई लगेगा ना। इवन नंबर है तो π/2 से इंटू करना है, नीचे इवन नंबर है तो π/2 से इंटू करना है। अब सुनिए जरा, अब सुनिए क्या काम करना है, आप देखना जरा। अब मैं जो करने वाला हूं उसको ध्यान से देखो। इवन नंबर है ना, ये इवन नंबर है तो 4 से इवन नंबर चालू करो, 4 फिर उससे छोटा 2 और ये π/2 से इंटू करो। और कोई इवन नंबर है नहीं, 1 तक ही लिखना होता है, 1 से नीचे नहीं जाना आपको। फिर ओड नंबर है, अब 4 से छोटे ओड नंबर बोलो, 3 फिर 1, और कोई ओड होता नहीं है
तो देखिए ऊपर तो 3 पाई बचा और नीचे इनको इंटू कर देंगे तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा, 3 पाई अपॉन 16 इसका आंसर मिलेगा। चलिए और देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास है 0 से π/2 में साइन की पावर 6x है। कैसे कैसे सोल्व करेंगे इसको देखना आप ध्यान से। मैं वाली से करता हूं। पावर जो है वो इवन नंबर है तो नीचे इवन नंबर लिख दो और ऊपर ओड लिख दो, और अगर नीचे इवन नंबर है तो π/2 से इंटू कर दो, है ना। नीचे ओड है तो 1 से इंटू करना है। अब लिखना चालू करो, इवन नंबर लिखो 6 तो आएगा ही, फिर इससे छोटा 4, 6 से ही लिखना चालू करना है आपको, फिर उससे छोटा 2 और उससे छोटा कोई नहीं होगा और इंटू में π/2, और 6 से छोटे ओड नंबर लिखो। 6 खुद भी हो सकता है, 6 तो है नहीं इसलिए ओड आएगा 5, फिर 3, फिर 1, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 15 अपॉन, ये कैंसिल भी हो रहा है, ये कैंसिल हो गया 2। लंबी पावर के लिए मैं आपको करवाता हूं। जैसे मान लीजिए अपने पास 0 से π/2 लिमिट चल रही है और यहां पे मान लो साइन की पावर 10 आ गई है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, ये जो पावर होती है वो नीचे लिख दो। अगर ये इवन नंबर है तो इवन में लिखते जाओ, इससे छोटा इवन नंबर, फिर इससे छोटा इवन नंबर, फिर इससे छोटा इवन नंबर, फिर इससे छोटा इवन नंबर। सबसे छोटा इवन नंबर 2 है, अगर यहाँ 2 आ जाए तो π/2 से इंटू कर दो, और अगर 1 आ जाए तो लास्ट में 1 से इंटू कर दो। अब ऊपर क्या है, ऊपर ओड में लिखना है। अब 10 से छोटा ओड लिखना है 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1, ये इसका आंसर बनेगा। इसको अपन सॉल्व कर देंगे। जैसे और अपन क्वेश्चन करें, और क्वेश्चनों पे चर्चा करें। जैसे और क्वेश्चनों पे अपन चर्चा करते हैं। मान लीजिए 0 से π/2 में अपने पास साइन की पावर 11 है, साइन की पावर 11 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो अपन जो पावर है उसको नीचे लिख देंगे 11, और इससे छोटी पावरों पे चलेंगे। अब इससे ये 11 ओड नंबर है तो और छोटी 9, सॉरी, फिर उससे छोटा इसका ओड नंबर क्या आ जाएगा 7, फिर 5, फिर अपने पास 3, फिर 1, लास्ट में 1 आया तो 1 से इंटू। ऊपर है ना इवन नंबर लिखने हैं। अब 11 से छोटा इवन नंबर 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, और इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा।
चलिए और जैसे अपन देखें, जैसे मान लो 0 से π/2 के अंदर अपने को इंटीग्रेशन करना है, साइन की पावर 8 का इंटीग्रेशन अपने को बोला गया है। साइन की पावर 8 का इंटीग्रेशन मैं आपको करके बता रहा हूं, जस्ट सेकंडों में हो जाएगा। जितनी भी पावर है 8 पावर है तो इसको नीचे लिख दो। अब 8 इवन नंबर है तो इससे छोटे इवन नंबर लिखते रहो, मल्टीप्लाई में 6, फिर 4, फिर 2। अब 2 से छोटा कोई इवन नंबर नहीं है, लास्ट में अगर 2 आ जाए तो π/2 से इनटू करना है। अब ऊपर क्या करना है, जो जितनी पावर है ना, जितनी पावर उससे एक पावर कम करके ओड नंबर लिखे जाएंगे। तो 7 5 7 5 3 1, ये अपने पास इसका आंसर बैठ जाएगा। चलिए वालिज फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आपको अच्छा लगा होगा। उसके बाद में अपन है ना और नॉर्मल टाइप के इंटीग्रेशन पे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को पता होगा, ये जैसे है अपने पास 1 से 2 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा log x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन log x, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 से 2, x की जगह 2 रखेंगे तो log 2 माइनस log 1। अब अपने को मालूम है ये जो आता है ना log, उसका बेस हमेशा ई होता है। जो इंटीग्रेशन से log प्रोड्यूस्ड होगा उसका बेस हमेशा क्या रहेगा, ई। अब log 2 का वैल्यू अपने को ऐसा कैसे, log 2 ऐसा कैसा, और log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो यहां से फाइनली अपने को कितना आंसर मिल गया, log 2 आंसर मिल चुका है। फाइनली अपने पास log 2 इसका आंसर आ गया है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अपने पास ऐसे कुछ आ गया 1/x + 2। जब तक नीचे x की पावर सिंगल रहेगी, जब तक नीचे x की पावर सिंगल रहेगी, इंटीग्रेशन log ही होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ही होगा, log x + 2। और जो x का कोफिशिएंट है उसको नीचे लिखना पड़ेगा 1 करके। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 ही है तो 1/1 ही लिख दिया जाएगा। और अब लिमिट लगाई जाएगी, लिमिट वही 1 से 2 अपन ले रहे हैं, यहाँ 1 से 2 हो गई। अब x की जगह 2 रखो, पहले अपर लिमिट 2 + 2 4, फिर माइनस फॉर्मूले का। अब x की जगह अपन लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो गया 1 और 2 3। अब दो लोग माइनस में होते हैं तो उसको डिवाइड में लिखा जा सकता है log 4/3 या ln 4/3 भी इसका आंसर आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा। चलिए उसके बाद में मैं और क्वेश्चनों पे चर्चा करूं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए 1/2x + 1 है और इसमें भी वो लिमिट 1 से 2 है। सबसे पहले ये देखो नीचे x की पावर सिंगल है, अगर नीचे x की पावर सिंगल है तो log होगा इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, log होगा। और ये ऐसा का ऐसा आएगा और x का जो कोफिशिएंट है वो 1/, में आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 1/, में आ जाएगा। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे तो ये 1/2 हो गया। अब x की जगह 2 रखो, x की जगह 2 रखेंगे तो 4 + 1, ये कितना हो गया log 5। फिर x की जगह अपन क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा log 2 + 1 3 हो जाएगा। अब दो लोग किस में आ रहे हैं, माइनस में, तो क्या लग जाएगा डिवाइड, तो ये बनेगा log 1/2 log 5/3 अपना आंसर बन जाएगा। चलिए इस प्रकार की चीजों के ऊपर और अपन डिस्कशन करें तो अपने पास ऐसा कोई बन रहा है 1/, मान लीजिए 3x + 5 और लिमिट कितनी है, लिमिट अपने पास है 1 से 2 dx है। ये अपने पास क्वेश्चन है। अगर नीचे पावर सिंगल है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 3x + 5 हो जाएगा। और x का जो कोफिशिएंट होगा वो 1/, में आ जाएगा, x का कोफिशिएंट कहाँ आ जाएगा, 1/, में आ जाएगा। और इस 1/3 को तो बाहर रख देंगे और इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह 2 रखेंगे तो 1/3 log 2 रखा तो 6 और 5, 6 और 5 11 हो गया, -1 रखा तो log 3 × 1, x की जगह वैल्यू रखनी होती है, x की जगह 1 रखा, 3 × 1 3, 3 + 5 8 हो गया। अब देखो 1/8 1/3 और ये अपने पास log, दो लोग माइनस में है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। दो लोग माइनस में है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद में देखो आगे अपन चलते हैं। जैसे मान लो इस प्रकार से और कोई क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए 1/x - 3 होता है ना, नीचे सिंगल पावर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log होगा। नीचे सिंगल पावर है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, log होगा, log x - 3 हो जाएगा। और वही लिमिट 1 से 2 में अप्लाई कर देता हूं। अब देखना आप यहां से क्या होगा, ये 1 से 2 है। अब x की जगह 2 रखो, x की जगह 2 रखते 2 - 3 कितना हो गया, -1। लेकिन log में यहाँ पे कोई माइनस का नंबर बैठ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा ही नहीं। log में log x जो होता है ना, यहाँ पे जो भी होता है x की जगह, उसमें x का वैल्यू हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कोई नेगेटिव नंबर बैठ रहा है इसका मतलब वो क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकलेगा। चलिए अब अपन देखो और चीजें, और देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो
10x का इंटीग्रेशन करना है। 10x का इंटीग्रेशन अपने को, और वो लिमिट मान लीजिए 0 से पाई बाई 4 है, ये इंटीग्रेशन करना है। 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, कितना होता है, log sec x होता है। और अब अपन लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से पाई बाई 4। पहले अपने को अपर लिमिट इंटायर क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है और माइनस लगा के लोअर लिमिट इंटायर क्वेश्चन में पुट करनी है। तो x की जगह अपन पाई बाई 4 पुट करेंगे तो log sec पाई बाई 4 बनेगा, और माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो log sec 0 बनेगा। अब sec पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, √2, और sec 0 का वैल्यू 1 होता है। sec 0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है, और log 1 की वैल्यू खुद की 0 होती है, तो log √2 आंसर बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा, log √2 इसका आंसर बन जाएगा। चलिए इस प्रकार के और क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है 0 से 1 और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने को मालूम है ये इंटीग्रेशन होता है किसका, साइन इनवर्स एक्स का। ये इंटीग्रेशन किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का, और लिमिट कितनी हो गई 0 से 1। एक्स की जगह 1 रखेंगे तो ये साइन इनवर्स 1, माइनस एक्स की जगह 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2 होता है और साइन इनवर्स 0 का 0 ही होता है, तो अपने पास फाइनल आंसर कितना बनेगा, पाई बाई 2 बनेगा। चलिए मैं आपको और चीजें बताता हूं, जैसे मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसे अपने पास x+2 की पावर मान लीजिए 1/2 है और dx है और 0 से 1 है। अगर कोई अंदर लीनियर फंक्शन बैठा है, लीनियर का मतलब जिसमें x की पावर सिंगल हो, उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इन दोनों पावर को ऐड कर दो, 1 और 2 3/2, और नीचे भी कितना आ जाएगा 3/2। और अब अपन x लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1। अब x की जगह अपन 1 पुट करेंगे तो 1 और 2 3 हो गए, 3 की पावर 3/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3/2। ये अपने पास इसका आंसर बैठेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और मैं आपको चीजें बताता हूं, जैसे मान लो ऐसे कुछ क्वेश्चन है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, ऐसे कोई क्वेश्चन है और लिमिट 1 से 2 है। तो अपने को क्या काम करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, नीचे जो लिखा हुआ उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर मौजूद है तो अपन क्या लिखते हैं, लोग नीचे वाला, क्या लिख देते हैं, लोग नीचे वाला लिख देते हैं, लोग नीचे जो आ रहा है वो लिख दिया, और वो इंटीग्रेशन हो गया, आंसर आ गया है, और लिमिट लगानी है 1 से 2। अब 1 से 2 लिमिट लगाएंगे तो क्या बनेगा अपने पास, लोग x की जगह अपन 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 और 1 कितना हो गया 2। अब दो लोग माइनस में तो किस में आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे, log 5/2, या इसको ln 5/2 के नाम से भी पुकारा जा सकता है। अब चलिए आगे के क्वेश्चनों पे अपन चर्चा करते हैं। मान लीजिए कई बार ऐसा सिचुएशन आ गया कि लिमिट 1 से 2 तो है, यहाँ x है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, लेकिन ऊपर अकेला ही x है, ऊपर अकेला ही x है, तो मैं एक काम करूंगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हो गया तो क्या होगा, ये 1/2 तो बाहर रहेगा, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो लोग नीचे वाला हो जाएगा, लोग नीचे वाला लिख दिया, ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, और लिमिट कितनी लग गई 1 से 2। अब 1/2 एक्स की जगह 2 रखेंगे तो लोग 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, माइनस 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो गया, दो लोग माइनस में तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, लोग 5/2, 1/2 लोग 5/2 इसको लिखा जा सकता है ना, ये इसका आंसर बनेगा। इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन बड़ी ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं, आप नोट कर लीजिए इसको।
जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे है 3x² और अपॉन में है 1 + x³ और लिमिट है 0 से 1, है ना। अब देखो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 और x³ का क्या हो जाएगा, 3 पावर आगे आ जाएगी और 1 पावर कम हो जाएगी। मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लोग नीचे वाला हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और लिमिट कितनी है, 0 से 1। अब x की जगह 1 रख देंगे तो 1 का क्यूब 1 और 1 2 हो गया माइनस। अब x की जगह 0 रखेंगे, log 1 बनेगा और log 1 का खुद का वैल्यू 0 होता है, तो ये अपने पास बन गया log 2। तो फाइनल आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, log 2 इसका फाइनल आंसर अपने को मिलने वाला है। जैसे एक एग्जांपल है अपने पास, मान लीजिए 0 से π/4 है और यहां पे है कोटेक्स, कोटेक्स है। अब कोटेक्स को अपन क्या बोलते हैं, कोटेक्स को बोलते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। कोस एक्स अपॉन साइन एक्स के नाम से पुकारा जाता है। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है तो क्या होता है इंटीग्रेशन, लोग नीचे वाला लोग साइन एक्स हो गया और लिमिट क्या लगा दी जाएगी, 0 से π/4 लगा दी जाएगी। अब पहले अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे तो लोग साइन π/4 हो जाएगा, साइन π/4 माइनस। अब x की जगह 0 रखेंगे तो लोग साइन 0 होगा और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और लोग 0, लोग जी ये √2 हो गया और लोग 0 नॉट डिफाइन होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट टाइप का सॉल्यूशन होगा। चलिए और जैसे अपन एक क्वेश्चन करते हैं, यही क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन हो। जैसे मान लीजिए 0 से π/2 है, 0 से π/2 में अपने पास क्या है, कोटेक्स dx है, 0 से π/2 में कोटेक्स dx है। तो ये 0 से π/2 है, 0 से π/2 और कोट को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, कोट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन एक्स। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कहाँ है, ऊपर मौजूद है। और ये हो गया लोग नीचे वाला, हो गया लोग नीचे वाला और लिमिट है 0 से π/2। लिमिट 0 से π/2 है, पहले अपर लिमिट पुट करो तो लोग साइन π/2 हो गया, लोग साइन π/2 अपर लिमिट रख दी। अब अपन माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे, लेकिन लोअर लिखते ही वापस 0 आ जाएगा, इसलिए इस 0 की जगह अपन ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहां पे अपन लिख देते हैं π/4, 0 की जगह π/4 लिख देते हैं, 0 की जगह क्या आ जाएगा, π/4, 0 की जगह π/4 आ जाएगा। तो कितना बनेगा, लोग साइन π/4 बन जाएगा। अब लोग साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है और लोग साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2। एक पीछे वाले क्वेश्चन में भी अपन ने गलत कर दिया है, उसको 1/√2 कर लेना। लोग 1 का वैल्यू 0 और माइनस लोग 1/√2, तो इसका आंसर बनेगा माइनस लोग 1/√2। ये अपने पास इसका आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखो, जैसे एग्जाम्पल है सब्सटीट्यूशन वाले, 0 से 1 में e⁻x अपॉन 1 + e⁻2x लिखा हुआ है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर कभी भी आपको e⁻x dx के साथ में दिख जाए तो अपन e⁻x को t लेंगे, वो मैं आपको सिखाता हूं। ये 0 से 1 e⁻x अपॉन 1 प्लस ये e⁻x का होल स्क्वायर है, ये e⁻x का क्या है, होल स्क्वायर है। तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ पे e⁻x को क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं। e⁻x को t लिया है अपन ने और t लेते ही लिमिट भी चेंज हो जाएगी, e⁻x dx इक्वल्स टू कितना हो गया, dt। अब e⁻x और dx को हटा के क्या लिख दिया जाएगा, dt। और नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस ये e⁻x को t लिया था तो 1 + t² हो गया। और लिमिट चेंज करेंगे, x की जगह 0 रखो तो t की वैल्यू क्या आएगी, e⁻0 आएगी और किसी की पावर 0 को 1 बोला जाता है। x की जगह 1 रखो तो e⁻1 का मतलब e आ गया, ये बन गया 1 से e 1/1 + t²। अब t का वैल्यू वापस नहीं रखना है, 1/1 + t² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t और लिमिट कितनी है, 1 से e। अब पहले t की जगह e रखो तो क्या बना, tan इनवर्स e माइनस t की जगह अब 1 रखो, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स e तो ऐसा का ऐसा रहेगा और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4। ऐसे इस क्वेश्चन से निपटा जा सकता है।
चलिए और अपन क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल है 0 से इनफाइनाइट साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है। तो सबसे पहले ये नीचे जो लिखा हुआ है ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, तो अपन tan इनवर्स x को क्या ले लेते हैं t, tan इनवर्स x को अपन ने क्या मान लिया t, डिफरेंशिएशन करो, tan इनवर्स का क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू कितना हो गया dt, मतलब नीचे वाला हट गया ये dt में चला गया, और साइन tan इनवर्स को अपन ने t माना था तो साइन t dt हो गया। अब लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट कैसे चेंज करनी है, ये x के वैल्यू है, ये जो भी है वो x के वैल्यू है 0 और इन्फिनिटी, अब अपने को t के वैल्यू निकालने हैं। अब x की जगह 0 रखा तो tan इनवर्स 0 का 0, और x की जगह इन्फिनिटी रखा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी का π/2 होता है, तो ये 0 से कितना हो गया π/2। अब 0 से π/2 में मैंने आपको साइन का बताया था, साइन t हो चाहे साइन x हो, 0 से π/2 ये साइन का ग्राफ होता है, ये 0 होता है, ये पाई होता है और बीच में π/2 होता है, 0 से π/2 तक साइन का इंटीग्रेशन 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 इस क्वेश्चन का अपने पास जो आंसर बनेगा। चलिए मैं आपको और एक चीज बताता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल अपन और करते हैं। वन से 2 x e की पावर x अपॉन अपने पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। देखिए जरा, सबसे पहले ऊपर नीचे अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है x की पावर सेम है, ऐसा हो तो जैसा नीचे आ रहा है वैसा ऊपर बना लिया जाता है ना, जैसा नीचे आ रहा है वैसा ऊपर बनाएंगे। अब क्या करना है अपने को, ये नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है तो मैं प्लस 1 कर दूं और माइनस से 1 कर दूं, है ना। अब क्या होगा 1 से 2 e की पावर x, और ये बन गया x प्लस 1 और माइनस 1, और इस x प्लस 1 के नीचे भी नीचे वाले का पूरे का डिवाइड और नीचे वाले का पूरे का डिवाइड इसमें भी कर देंगे। अब अपने पास क्या बनेगा 1 से 2 और ये e की पावर x, ये कट गया 1 अपॉन x प्लस 1 और ये बना माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये कोई फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है, माइनस सही थी डिफरेंशिएशन है, तो एक फार्मूला होता है e की पावर x, यहाँ पे कोई फंक्शन है और प्लस में उसका डिफरेंशिएशन है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर x इंटू फंक्शन हो जाता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इस हिसाब से क्या बनेगा e की पावर x इंटू फंक्शन कौन है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और लिमिट कितनी है 1 से 2, x की जगह 2 रखेंगे तो e की पावर 2 अपॉन 2 माइनस x की जगह 1 रखेंगे तो e की पावर 2 रखेंगे तो 3 आएगा नीचे ना, और 1 रखा तो 2 आ गया, तो ये अपने पास आया e स्क्वायर अपॉन 3 माइनस e अपॉन 2, जो इसका फाइनल आंसर होगा, है ना। तो इस तरीके से अपन ने इसका लेक्चर 1 देखा, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।